देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बच्चों से परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं और परीक्षा को लेकर तमाम चीज़ें उन्होंने बच्चों को बताई, तमाम टिप्स दिए। और इसी चर्चा पे बात करने के लिए हम इस समय बाराबंकी के केंद्रीय विद्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ कई बच्चे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की पूरी चर्चा सुनी और हम उन्हीं से बात करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? बिनते सहरा। क्या नाम है? बिनते सहरा। आपने आज देखा, ये 5th सीजन था मोदी जी का परीक्षा पे चर्चा का, क्या महसूस करती हैं, कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए ये ऐसे इवेंट्स? ऐसे इवेंट्स बच्चों के लिए इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि वो बच्चों में कॉन्फिडेंस लाते हैं। देश के कई प्रधानमंत्री इससे पहले भी हुए, है ना, और ये चीज़ आपने पहली बार देखी होगी क्योंकि प्रधानमंत्री देश का डायरेक्ट बच्चों से 1-to-1 बात कर रहा है। तो ये कितना ज़रूरी है आज के टाइम पर, क्योंकि बच्चों के लिए स्ट्रगल भी काफ़ी बढ़ गया है, पढ़ाई भी काफ़ी टफ हो चुकी है पहले से, अब कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो कितना आसानी होती है एक प्रधानमंत्री जब देश का बात करता है बच्चों से, क्या महसूस करती हैं एज अ स्टूडेंट आप? एज अ स्टूडेंट मैं ये महसूस करती हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री जब हम लोग से इंटरेक्ट करते हैं तो बच्चों में काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो इतने टफ टाइम में भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के फोकस करके पढ़ सकते हैं। आपका कोई सपना होगा बड़े होकर आप क्या करना चाहते हैं? बड़े होकर मैं सोशल रिफॉर्मर बनना चाहती हूँ। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? ऐसा इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि देश में अभी भी काफ़ी परेशानियाँ चल रही हैं और जिसके बारे में कोई नहीं सोचता है। जैसे आपकी नज़र में सबसे बड़ी परेशानी जैसे कि देश में काफ़ी सारे ऑर्फनेजेस हैं जहाँ पर बच्चों को रखा तो जाता है पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जाती है। और इसलिए मेरा सपना है कि मैं एक ऑर्फनेज सिस्टम बनाऊं जिसमें कोई फीस ना हो लेकिन क्वालिटी एजुकेशन और सब कुछ मिले। बेटा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चलिए एक सपना बहुत अच्छा आप सोच रही हैं, तो सबसे पहले आपको सजेशन आपके मन में हो कि जो चीज़ अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा उस आपके उसमें? ये वो है कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है डोनेशन के रूप से, डोनेशन लेके होता है और टेस्ट के माध्यम से नहीं होता है, कास्ट सिस्टम भी होता है, तो वो सब हटाना चाहिए। आपका क्या नाम है बेटा? अनुष्का शर्मा। अच्छा अनुष्का, आपने आज पूरा मोदी जी की परिचर्चा सुनी, परीक्षा पे उन्होंने तमाम टिप्स दिए, है ना। एक अभी मोदी जी ने बोला कि जब एग्ज़ाम आता है तो बच्चे एग्ज़ाम जोन में चले जाते हैं। हाँ, ऐसा है कि बच्चों को एंजाइटी होती है कि एग्ज़ाम्स का प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है पेरेंट्स का भी, और 10th है, 10th 12th के बोर्ड चल रहे हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ बहुत हार्ड है, बहुत टफ है और बहुत प्रेशर दिया जाता है, पेरेंट्स का भी रहता है और बाकी सोसाइटी का भी रहता है। तो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करके मोदी जी ने बहुत अच्छा किया क्योंकि ऐसे बच्चों से इंटरेक्ट करके हमें समझ में आता है कि हाँ इतना भी हार्ड नहीं है, आपको पढ़ना चाहिए, ऐसे चिल होके पढ़िए कि अच्छे से पढ़ें और बाकी पढ़िए बाकी अच्छे से। एग्ज़ाम को एज ए मतलब बहुत बड़ी चीज़ लेकर नहीं चलना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम तो हम शुरू से देते हैं, नर्सरी से लेकर टिल जब तक हम पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा क्यों साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है कि हाई स्कूल में बोर्ड है, इंटर में बोर्ड है, उसके बाद की पढ़ाई टफ है? हम क्यों सोचते हैं ऐसा? क्योंकि ऐसा जैसे आप जूनियर से सीनियर की तरफ जाते हैं तो आपके लेवल स्टडीज़ का हाई हो जाता है और बोर्ड्स हैं क्योंकि आपकी लाइफ टाइम तक इसके मार्क्स रहते हैं, 10th और 12th के आपके साथ रहते हैं और तो आपको कोई भी अगर आप आगे चल के फॉर्म्स वगैरह भरते हैं तो आपके साथ हमेशा यही 10th 12th के मार्क्स पूछे जाते हैं, तो इसीलिए बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर रहता है। लेकिन अगर हम रिलैक्स होकर ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें एज अ नॉर्मल एग्ज़ाम, है ना, तो आपको नहीं लगता कि हम लोग और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? यस, हाँ, यही इसी वजह से तो मुझे लग रहा है कि पीएम मोदी जी ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है कि बच्चों से इंटरेक्ट करें और समझ पाएँ कि हाँ कि बच्चों की क्या है, क्या चीज़ें हैं जिस वजह से बच्चों को ऐसा लग रहा है और ऐसे हाई प्रेशर की वजह से बच्चों के मार्क्स कम हो जाते हैं। उन्होंने पढ़ाई अपनी प्रिपरेशन पूरी 100% की होती है बट प्रेशर और एंजाइटीज़ की वजह से। मोदी जी ने बच्चों को समझाया कि आप एक नॉर्मल एग्जाम की तरह लीजिए और जैसे आप डेली रूटीन में चल रहे हैं वैसे चलिए। एज अ स्टूडेंट आप तमाम बच्चों से बताना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं इस समय कि इस तरह के एग्ज़ाम को कैसे डील करें, शुरुआत से अपना मेंटल जो प्रिपरेशन है वो कैसे करें और कैसे अपने आप को तैयार करें इस तरह के एग्ज़ाम के लिए कि हम एंड टाइम घबराएं ना उस एग्ज़ाम से? आप अपनी प्रिपरेशन शुरू से चालू रखिए और टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इट और आपको देखना पड़ेगा कि हाँ हर एक चीज़ प्रिपेयर करिए, टाइम मैनेज करिए अच्छे से और एंजाइटी मत लीजिए, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। नॉर्मली जैसे आप 6 से 8 देते आ रहे हैं वैसे ही दीजिए 10th 9th, ज़्यादा इतना कोई वो नहीं है बट आपको प्रिपरेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपको
आपकी पढ़ाई की लेवल भी अच्छा होना चाहिए, बट आप टेंशन मत लीजिए, ऐसे आराम से आइए, पेपर दीजिए, ऐसा आपका नॉर्मल पेपर अच्छा क्या होगा। सपना है आपका बड़े होके क्या करना चाहेंगे? अभी तो मुझे कुछ मेरा कंफर्म नहीं है किस क्लास में एक्चुअली। हैं आप? आई एम 10th। 10th। तो कुछ सोचा होगा ना कि कुछ दिमाग में चल रहा होगा कि मैं बड़ी हो रही हूँ, अब मुझे इंटर करना है, इंटर के बाद कुछ फोकस करना है। अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं वैसे, बट कैबिन क्रू अच्छा, कुछ खास इंटरेस्ट की वजह उसमें? नहीं, बट ऐसे ही बस ऐसे ही आपने इंटरेस्ट, सोचा हाँ है। मैंने बदल भी सोचा, सकता है वो। बट या ऐसे भी कंफर्म नहीं है। मेरे साथ यहाँ स्कूल की मैम भी है। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि मोदी जी ने बच्चों से इंटरेक्ट किया, बराबर करते रहे, ये 5वां सीज़न है, कितना इम्पोर्टेंट मानती हैं? क्योंकि आज के टाइम पे बच्चों के साथ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना और बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी किसी भी चीज़ का प्रेशर ले लेते हैं, कभी कभी गलत कदम भी उठा लेते हैं। क्या आप कहना चाहेंगे इस पर आप एज ए टीचर? मैं तो ये कहना चाहूँगी, इन माय व्यूज़, अगर आपके कंट्री का पीएम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है बच्चों से, कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब इससे मोरल बूस्ट होता है बच्चों का, और जैसा कि जहरा ने कहा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चों का, तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ है मेरे हिसाब से। और जैसे कि आज पीएम सर ने कहा कि पेरेंट्स का, इवन टीचर्स का भी जो बच्चों के ऊपर ये प्रेशर है ना, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हाँ, प्रेशर जो है वो पॉजिटिव प्रेशर दें हम बच्चों पे, स्ट्रेस उनको ज़्यादा ना हो, बट सही दिशा में उनको आगे बढ़ाने का काम हम करें। कभी कभी टीचर्स भी बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं बच्चों पर। आप भी एक टीचर हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी, कैसे वो चेंज करें अपने आप को? क्योंकि जनरेशन भी चेंज हो रही है, बच्चों को बहुत जल्दी चीज़ें पकड़ लेते हैं, तो कैसे उनको मैनेज करना है टाइम के साथ, कैसे बदलाव लाएं अपनी टीचिंग में और अपने आप को? मुझे तो ये लगता है कि हाँ, समय के साथ टीचर्स को भी बहुत सारी चेंजेस हमें भी अपनी ऐसे टीचिंग वे में करनी होती है कि हम, जैसे पहले बच्चों को हम कुछ बोलते थे, याद कर लो, बिल्कुल ऐसे ही याद कर लो, ऐसे ही आएगा, ऐसे कर लो, बट नाउ इट इज़ नॉट डिफरेंट। नाउ इट इज़ कि आप अपने आप को बस एक्सप्रेस कर लो कि हाँ, ये चीज़ें हैं। और बहुत सारी चीज़ें बदल भी गई हैं। जैसे सर ने अभी बात करी ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो उनका फोकस वो था बच्चे लाइफ स्किल्स सीखें, स्किल्ड हों, तो दैट स्किल डेवलपमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इस तरह की चीज़ें अपने जो राष्ट्रपति रह चुके हैं APJ अब्दुल कलाम जी, उस तरह भी कहते रहे हैं कि हमेशा जो पीछे बैठने वाले बच्चे हैं वही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। जी जी जी। और लेकिन कॉलेज का और क्लास का एटमॉस्फेयर अक्सर ये होता है कि जो बच्चे पीछे बैठे हैं वो कहीं ना कहीं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपका क्या मानना है, उस स्तर पे बच्चों को कितना समझाने की ज़रूरत है कि आप आज जो पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन फोकस हमारा वहाँ होना चाहिए जो हमें करना है? जी बिल्कुल, फोकस ऐसा है कि जो बैक बेंचर्स होते हैं, ऐसा नहीं, हाँ वो नोटोरियस भले ही होते हैं लेकिन कमज़ोर नहीं होते हैं। मतलब अगर ऐसा देखा जाए तो इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि सबसे शार्प बच्चा जो होता है क्लास का, वो भी कभी कभी पीछे बैठा रहता है। हाँ, बस ये है कि उनका जो फोकस है, वो जो मेन स्ट्रीम रहे, वो डिरेल ना हो अपने मतलब मोटिवेशन से। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बच्चों। बेटा, क्या नाम है आपका? सम्यक शुक्ला। शमित, मोदी जी ने आज बात की। यस सर। आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट मुझसे भी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट हैं और तमाम स्टूडेंट हैं, तो कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा सर। इससे सर हम लोग सब मोटिवेट होते हैं सर, डीमोटिवेट नहीं होते सर। हम लोगों का मोराल से बढ़ता है कि सर हम लोग सर स्टडी की तरफ डिवोटेड हैं। पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बच्चों से इस तरह इंटरेक्ट करते हैं। यस सर। कितना फ़ायदा मिलता है पढ़ाई में और तमाम चीज़ों में? आप एज ए स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि मोदी जी ने आपसे बात की या आपकी तरह तमाम स्टूडेंट से बात की, कितना फर्क सर बहुत फ़ायदा मिलता है सर। जैसे सर अभी सर हम लोगों का सर 10th है, 12th है सर, ऐसे सर सोसाइटी में सर एक एटमॉस्फेयर सर क्रिएट कर देते हैं कि सर 10th है, आपको अच्छा करना है, ये करना है, वो करना है सर। ऐसे सर उसका बच्चे का मोरल डाउन हो जाता है। तो सर अगर सर उसको आता भी होगा तो, लेकिन वो सर एग्ज़ाम अच्छे से उसके नहीं जाते हैं। तो सर इस प्रोग्राम की मदद से हम लोगों को सब मोटिवेशन मिलता है कि सर हम लोग का मोरल अप होता है कि हम लोग मतलब किसी का बर्डन नहीं है हम लोगों पर। जिस तरह से हम लोग चाहें उस तरह से हम लोग पेपर दे सकते हैं। और इससे हम लोगों का क्लास में है 10th में। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, पॉलिटिक्स में नहीं इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों को? जैसे जो पॉलिटिशियन हैं उनको भी आप नहीं सोचते हैं कि टाइम के साथ आप पढ़े लिखे होना चाहिए, क्योंकि वो ही हमारे जीवन का और तमाम चीज़ों का फैसला करते हैं? तो उस स्तर पे भी पढ़ाई की अभी थोड़ी सी कमी है। आप भी जान रहे हैं, कुछ नेता है हमारे बीच में। तो क्या बच्चों को शुरू से ये नहीं सोचना चाहिए या टीचर्स को ये नहीं बताना चाहिए कि आप भी एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, एक वो वाली भी क्वालिटी आपके अंदर डेवलप की जाए?
ये सर होनी चाहिए सर, ये क्वालिटी भी होनी चाहिए सर। जैसे हम लोगों के सर अभी सर हम लोगों से मिनिस्टर बनते हैं सर, उन लोगों से वेल क्वालिफाइड होना चाहिए सर, वेल एजुकेशन होना चाहिए सर। इस तरह सर हम लोगों से स्कूल में भी सर ऐसा होना चाहिए कि उनको सर जैसे सर लीडर बनाए जा रहे हैं सर, हर एक ग्रुप का एक लीडर है, उनको लीड कर रहा है सर, उसके अंदर सर मोराल आएगा सर, उसके फिर इंटरेस्ट जगेगा कि सर वो आगे जाके सर पॉलिटिक्स जैसी फील्ड में कुछ कर सकता है। अभी आपने देखा होगा तमाम बच्चों ने मोदी जी से क्वेश्चन पूछे अलग अलग। यस सर। अगर आपको मौका मिलता तो क्या पूछते हैं सर? सर मैं ये पूछता सर कि हम लोग सर जैसे हम लोग से स्टूडेंट हैं सर, जब एग्ज़ाम आता है सब पेरेंट्स सब बर्डन डाल देते हैं सर, थोड़ा सोसाइटी का भी रहता है और थोड़ा सा अपना भी सेल्फ डाउट रहता है कि हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया सर। लेकिन सर मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि सर अपना ये सेल्फ डाउट कैसे कम करें कि हम लोगों को सर हम लोग कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। और बेहतर कर सकते हैं। यस सर। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सजन पांडे है। सृजन, क्या सीखा आज मोदी जी ने जो आपसे बात की? सर जैसे कि आज हमारे स्कूल में परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम हुआ था, तो जिसमें मोदी जी ने हम लोग से डायरेक्ट इंट्रैक्शन किया, जिसमें उन लोगों ने हमको काफ़ी अच्छी बातें बताई कि जैसे कि एग्ज़ाम्स जैसे जैसे हमारे पास आने लगते हैं वैसे वैसे स्टूडेंट्स को एक फियर टाइप का होता है कि अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हम अपनी प्रिपरेशंस कैसे करेंगे, मतलब कि एग्ज़ाम्स कैसे होगा। तो उस बेसिस पर पीएम सर ने कहा कि आपको बर्डन नहीं लेना है, एकदम स्ट्रेस फ्री होके आपको अपना एग्ज़ाम लिखना है। अच्छा, कोई सवाल जो आपसे प्रधानमंत्री जी पूछना चाहते हो? यस सर, मेरा एक सवाल पीएम मोदी जी से, जिसमें मैंने जो एक हमारे पास फॉर्म आया था उसमें भरा भी था मैंने, लेकिन बाय बैड लक वो नहीं जा पाया। मेरा यह सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे जैसे हम लोग हायर क्लासेस में जाते रहते हैं, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हमें बर्डन डाल कहते हैं कि नाउ यू हैव कम इन द हायर क्लासेस, यू हैव टू गिव मोर एफर्ट टू योर स्टडीज़। For that we have to say to some parents also that don't give the burden on your students because they have every student not same, they have different IQ levels for that only. ओके, तो ये अपना एक सवाल था इन्होंने जो भेजा था इन्होंने मोदी जी के लिए, हालांकि वो नहीं चुना गया, लेकिन इन्होंने अपनी बात पहुंचाई है उन तक। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वेंकटेश शुक्ला। वेंकटेश प्रसाद एक बॉलर होते थे, जानते हैं? हाँ, उनका नाम सुना है मैंने। सुना है, कभी खेलते हुए नहीं देखा? नहीं। इंटरेस्ट है खेल में? हाँ, मेरा चेस में खेल है, मैं स्कूल से 2 बार रीजनल खेलने के लिए गया हूँ। अच्छा, तो किसको आइडल मानते हैं चेस में? विश्वनाथ आनंद। तो जैसे चेस में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, वैसे ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग लगाने के चक्कर में कभी कभी बहुत प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और उसके लिए क्या कहते हैं, हमें कोई ना कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जो हमें वहाँ पे मोटिवेट करे और हमें बताए कि क्या करना चाहिए। तो इसलिए जैसे आज मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा की, इससे बहुत मदद मिलती है, और हमें प्रेशर को कैसे हैंडल करना होता है इसके बारे में बहुत सी एडवाइस मिल जाती है। कौन सा सवाल ऐसा था जो आप पूछना चाह रहे थे, नहीं पूछ पाए बैड लक, लेकिन अगर आपके सवाल उन तक पहुँचे तो क्या पूछना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी से देश में? जी, मैं पूछना चाहता तो ये पूछता कि हम जैसे स्कूल या का जैसे यहाँ पे टीचर्स का होता है, इनकी बात तो हम सुन लेते हैं, किसी तरह से प्रेशर हैंडल हो जाता है, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं या घर के जो रिलेटिव्स होते हैं इस बात पे वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। हम टीचर से तो बात कर सकते हैं कि सर ये बात है, लेकिन कभी कभी रिलेटिव्स ये बात नहीं मानते हैं और वो अपने आप से ही तो हम रिलेटिव्स को ये बात कैसे समझाएं, अपने फैमिली को क्या कहते हैं कि हम ये तैयारी कर रहे हैं और ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं देना चाहिए या फिर। अच्छा, स्टूडेंट आप हैं, पढ़ाई आप कर रहे हैं, कोई क्या कहता है इस पर हमें ध्यान देना चाहिए? नहीं, ध्यान तो नहीं देना चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं पढ़ाई में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। कोई सजेशन उन लोगों के लिए जो इस तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं? उनके लिए तो मैं सजेशन ये देना चाहूँगा कि वो लोगों को समझे कि वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, और उनसे समझने की कोशिश करें कि हम क्या कहेंगे तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि इससे क्या कहते हैं, आप लोग बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारे रिलेटिव्स ये कह रहे हैं, हम उनकी बात पूरी कर पाएंगे कि नहीं, जो हमसे उम्मीद कर रहे हैं हम उतने नंबर ला पाएंगे कि नहीं। अच्छा, एग्जाम को लेकर इतना प्रेशर लेके चलना अच्छी बात है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो एग्जाम है, जस्ट एग्जाम जो हम शुरू से देते आ रहे हैं। जी हाँ, प्रेशर हल्का सा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर नहीं होगा तो क्या कहते हैं, हम कहीं ना कहीं पढ़ाई की इंपॉर्टेंस को थोड़ा कम समझने लगेंगे। इसलिए हल्का सा प्रेशर तो होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो पढ़ाई से हमारा ध्यान भटकाने लगता है, फिर हमें नुकसान करेगा। जी सर। बेटा क्या नाम है आपका? आशुतोष कुमार राय। आशुतोष, क्या सीखा आज मोदी जी ने जो बात की बच्चों से, तमाम सवाल जवाब हुए, कोई ऐसी चीज़ जो आपने उससे निकाली हो और बताना चाह रहे हो? जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमें एज अ पॉजिटिव प्रेशर एज ए पॉजिटिव लेना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही। और मुझे लगता है कि जो प्रेशर होता है उसे पॉजिटिव ही लेना चाहिए, और हाँ, स्ट्रेस लेना चाहिए थोड़ा, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम पे इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि हम फिर एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस को थोड़ा कम लाइटली ले लेते हैं। यही कारण कि
माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमेशा प्रेशर पॉजिटिव ही लेना चाहिए। अच्छा, तमाम लोगों के सवाल जवाब आपने सुने, आपके दिमाग में भी कोई सवाल चल रहा होगा जो आप भी पूछना चाह रहे हो उनसे? जी, मेरा भी यही प्रश्न है कि हम अपने शिक्षकों को तो किसी तरह कन्विंस कर लेते हैं, बट हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, इन बोर्ड एग्ज़ाम्स उनका बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट क्या आया, इसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा देते हैं। एग्ज़ाम्स के पहले इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि बच्चा जो है डीमोटिवेट हो जाता है। तो कभी बात नहीं करते मम्मी पापा से कि ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम है, ठीक है, हम कर लेंगे? जी, कुछ बच्चे कह लेते हैं, कुछ जो होते हैं वो नहीं कह सकते, बिकॉज ऐसा उनके घर में इन्वायरमेंट क्रिएट होता है कि वो नहीं कह सकते हैं। ऐसे लोगों से आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सजेशन अपने आप में बदलाव लाए बच्चों को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रेशर जो है हमेशा प्रेशर दीजिए, ऐसा है, बट पॉजिटिव दीजिए, एज ए स्ट्रेस ना दीजिए। क्या नाम है बेटा? सर, मेरा नाम अब्दुल्ला उस्मानी है। अब्दुल्ला, ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बच्चों से बात की, बहुत कम बच्चे होते हैं जो सवाल पूछ पाते हैं, और ये भी अपने आप में एक नई चीज़ है कि देश का प्रधानमंत्री बच्चों से डायरेक्ट बात कर रहा है, इतना बिजी शेड्यूल के बाद भी। कैसे देखते हैं इसको, कितना ज़रूरी है बच्चों से इस तरह से बात करना? सर, अकॉर्डिंग टू मी सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर जैसे हम लोग अभी सब कह रहे थे कि लेवल इंक्रीज़ होता है तो प्रेशर भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन सर एक टाइम ऐसा आता है जब बच्चों के पास, जैसे अब एग्ज़ाम जितने ज़्यादा क्लोज आते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, टाइम पीरियड, जब टाइम हम लोग को पता ही नहीं चलता है और वो क्रॉस हो जाता है। एक दिन आप ऐसा लगेगा कि अरे अभी तो 1 महीना बचा था, अब 10 दिन बचे हैं। तो सर ये जो टाइम पीरियड से जो टाइम लैप्स होता है बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। इसको हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को पता ही नहीं चलता और ये स्ट्रेस के चक्कर में ही हम लोग अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं इसमें। तो सर अब जैसे हम लोग के बोर्ड्स होने वाले टर्म 2, और सर ये मेरे हिसाब से ये टाइम पीरियड जो था ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था उसको होल्ड करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए परीक्षा पे चर्चा को। अच्छा बेटा, आप ये नहीं सोचते कि जैसे मोदी जी हम लोगों से बात करते हैं, ऐसे हमारे पेरेंट्स को भी हमसे बात करना चाहिए, जिससे हमारा प्रेशर कुछ हद तक रिलीज़ होगा? यस सर, मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं तो मेरे पेरेंट्स मुझसे बात करते हैं, और ज़रूरी है सारे ही पेरेंट्स को मेरे हिसाब से, अगर उनका बच्चा पढ़ रहा है और वो ऐसे ग्रेड्स में है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उसकी फ्यूचर लाइफ जो है उस पर अफेक्ट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से सारे पेरेंट्स को ये करना चाहिए। आप क्या नाम है बेटा? शुभांकर। शुभंकर, कैसे देखते हैं आज जो प्रोग्राम हुआ और जो मोदी जी ने लोगों से बात की, इस पहल को कैसे देखते हैं देश के प्रधानमंत्री? इस प्रोग्राम ने हमारा जो परीक्षा के प्रति जो हमारा नज़रिया था उसे बदल दिया है। हम पहले काफ़ी स्ट्रेस लेते थे कि एग्ज़ाम है, तैयारी करनी है, लेकिन अब जो मोदी जी ने बोला कि परीक्षा को हमें त्यौहार की तरह लेना चाहिए, उसे एंजॉय करना चाहिए, तो इसका हम पे बहुत इफ़ेक्ट हुआ है। हम अच्छे से परीक्षा को एंजॉय करते हैं, जितना हमने साल भर पढ़ा उसे एक बार फिर से रिवाइज करने का मौका मिलता है, और ये हम दिखा पाते हैं कि आखिर हमने कितना गेन किया। तो क्या सपना लेके चल रहे हैं, बड़े होकर क्या करना चाहेंगे? जी, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। इंजीनियरिंग करना चाहूँगा। अच्छा, जैसे मेरा क्वेश्चन उनसे था कि पॉलिटिक्स में भी बच्चों को इंटरेस्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हाँ, बेशक लेना चाहिए। तो आपका इंटरेस्ट है उस तरफ? है तो, लेकिन पहले मैंने सोचा कि पहले अपने इंजीनियरिंग करेंगे, उसके बाद जब कभी। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत पढ़ लिख के और आप पॉलिटिक्स में आए हुए हैं, और उन्होंने काफ़ी चेंज किया है, सरकार में भी है, सरकार के बाहर भी हैं, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं ये कोशिश रहती है कि जो पुरानी चीज़ें हैं जो बदलनी चाहिए वो बदलने में एफर्ट लगाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये ज़रूरी है, पढ़े लिखे लोग जब पॉलिटिक्स में आएंगे, राजनीति में आएंगे, तो समाज बदलेगा, देश बदलेगा? देखिए, अगर पढ़े लिखे लोग होंगे पॉलिटिक्स में तो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि स्टूडेंट क्या चाहता है, एक मतलब अच्छी सी नौकरी चाहता है और आगे देश को बढ़ाना है, शिक्षा व्यवस्था को सही करना है, तो पढ़े लिखे लोग होंगे तो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो ये तमाम बच्चे हैं जिन्होंने अपना नज़रिया शेयर किया। हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य जी भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, और मैं जानना चाहूँगा जो ये पहल है बच्चों की, धन्यवाद, और प्रधानमंत्री जी की, कैसे देखते हैं बच्चों को, जो उनकी में मजबूती आती है सुनने के बाद, एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, इसको कैसे देखते हैं? एक्चुअली सर जो है, किसी भी व्यक्ति में सुधार के लिए बड़े का मार्गदर्शन, उसका सुझाव हमेशा सभी के लिए श्रेयस्कर होता है, और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे बच्चों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 5 वर्षों से जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से उनके
मोराल को बूस्टअप करने के लिए, उन्हें एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा प्रदान करने के लिए लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि वास्तव में कोई कितना भी कहे कि परीक्षा का तनाव नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति जो है किसी चैलेंज को लेता है, किसी टास्क को लेता है, तो उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस आना स्वाभाविक हो जाता है। तो बच्चे भी कभी कभी जो है स्ट्रेस में ज़्यादा आ जाते हैं, तो परीक्षा को भी जो है जीवन का एक अभिन्न अंग मान करके उसे सहज प्रक्रिया के रूप में लेने के लिए वो बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताते हैं। और परीक्षा में अंक ही सब कुछ नहीं है, इस बात को बच्चों को भी समझ लेना चाहिए, अभिभावकों को भी समझ लेना चाहिए। कभी कभी ये आप लोग देखते हैं कि देश में जितने भी हमारे उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं, उनमें से अगर उनका डेटा एनालिसिस आप करेंगे तो ज़्यादातर लोग जो है 60 से लेकर के 70% वाले लोग ही उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हैं जो है। और ये चीज़ जो है हम शिक्षक लोग भी लगातार बच्चों को बताते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके मार्क्स अगर 60% से एबव हैं तो आप किसी परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता आपकी होती है। और साथ ही जो है जीवन में कभी जो है अगर आपको असफलता भी मिल जाए तो उसे एक चैलेंज के रूप में लेकर के, ठीक है, नए सिरे से हमको प्रयास करना चाहिए। कभी भी हमको उससे इतना हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि हम आगे के प्रयास करना बंद कर दें। और यही चीज़ें जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने बच्चों के द्वारा पूछे गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। मोदी जी का बच्चों को लेकर तो मैसेज है, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि शिक्षकों को लेकर भी एक मैसेज है, क्योंकि कई स्कूल में ऐसा एटमॉस्फेयर कभी कभी क्रिएट हो जाता है जो टीचर ओवर प्रेशर क्रिएट कर देते हैं और एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे को घबराने लगते हैं। हाँ, एक्चुअली क्या है, जिस प्रकार से कारपोरेट में बहुत सारे टारगेट जो फिक्स किए जाते हैं, तो कभी कभी शिक्षण संस्थानों में भी जो हम शिक्षकों को और प्राचार्यों के टारगेट दिए जाते हैं, तो चूँकि उस टारगेट को पूरा करने का हमारे पास जो स्टेक होल्डर हमारे बच्चे हैं, तो निश्चित रूप से जो है बच्चों को हम उत्तरोत्तर अच्छा बनाने के लिए उन पर भी वो टारगेट देते हैं। और हमारे बच्चे जो है साल भर में जो है 4-5 प्रकार की परीक्षा की प्रक्रिया से, चाहे वो यूनिट टेस्ट हों, चाहे वो टर्म 1 और 2 के एग्जामिनेशंस हों, चाहे प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस हों, इतनी तैयारी हम लोग बच्चों करा देते हैं कि केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के सामने स्ट्रेस नाम की चीज़ जो है लगभग मिनिमाइज होकर के नगण्य हो जाती है। और हमारे बच्चे बिल्कुल तनाव मुक्त वातावरण में जाकर के अपनी परीक्षाओं को देते हैं और अच्छा रिजल्ट जो है ला करके जो है विद्यालय को, अपने अभिभावक को और समाज को गौरवान्वित महसूस करवाते हैं। जी, केंद्रीय विद्यालय को लेकर आपने ये बातें बताई, लेकिन तमाम प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। वहाँ पे टीचर बच्चों से ठीक से बात नहीं करते, उनको जो रिलैक्सेशन देना चाहिए वो नहीं देते, और एक पढ़ाई को लेकर इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि बच्चे अपना बेस्ट नहीं दे पाते। हाँ, इस संदर्भ में थोड़ा सा जो है स्कूल मैनेजमेंट को और अभिभावकों को भी थोड़ा विचार करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर अभिभावक ये समझते हैं कि 98% वाला बच्चा जो है अच्छा नहीं है और 99 वाला अच्छा है, तो ये उनका भ्रम है। इसीलिए जो है केंद्रीय विद्यालय में बहुत पहले CBSE ने ग्रेडिंग की परंपरा शुरू की थी। अंक को उन्होंने महत्व देना बंद कर दिया था। पिछले लगभग 7-8 सालों तक ये प्रक्रिया चलती रही कि बच्चे का केवल मूल्यांकन जो है थ्योरी में या सैद्धांतिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे, जैसे भी आपने मेरे बच्चे वेंकटेश प्रसाद से आपने बात किया, बच्चा जो चेस में जो है रीजनल तक खेलने के लिए गया। हमारे यहाँ पर एक लड़की हमारे यहाँ पर एक लड़की थी, प्रतिभा खत्री, अभी बिफोर लास्ट ईयर पास होकर के गई है। उसने जो है SGFI लेवल की जो ताइक्वांडो की जो चैम्पियनशिप है उसमें उसने भाग लिया गुवाहाटी में, और साथ साथ में आप ऑनर बोर्ड पर देखें उसका नाम यहाँ पर 10th और 12th दोनों में अंकित है। 97 पॉइंट समथिंग अंक ला करके उसने पूरे ज़िले में जो है सेकंड या फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। तो ऐसा नहीं, अगर बच्चे जो है अपना समय नियोजन करें तो ये खेल के साथ साथ में जो है मतलब एकेडमिक क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। केवल इनको जो है उस चीज़ को समझना है, फोकस होकर पढ़ाई करनी है, अपना गोल जीवन में निर्धारित करना है। और आजकल की जो चीज़ें थोड़ा सा मीडिया में ये जो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कंपलसरी हो गई है, मोबाइल देना अभिभावकों की और हम लोगों की मजबूरी हो गई है, उसका ये लोग दुरुपयोग न करें। अगर फोकस होकर लोग पढ़ाई करते हैं तो इन्हें आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता जो है। सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, अभी तमाम बच्चों से बात हुई, इंजीनियर बनना चाहता है, कोई केबिन क्रू बनना चाहता है। हमें नहीं लगता कि हमें भी बच्चों को वो समय आ गया है कि बचपन से ही बताएं कि आप पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। सर, केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को एक अच्छा वक्ता बनाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए जाते हैं। हम लोग जो जैसे बच्चे ने बोला कि लीडरशिप की ट्रेनिंग हम लोगों को केंद्रीय विद्यालय से मिलती। सबसे पहले बच्चों को हम लोग क्लासमेटर बनाते हैं, को क्लासमेटर बनाते हैं। इसके बाद फिर विद्यालय में बच्चों का जो स्टूडेंट काउंसिल है, स्टूडेंट काउंसिल में हम लोग बच्चों का जो है स्पोर्ट्स कैप्टन और जो है एकेडमिक कैप्टन, उनको हम लोग
चुनते हैं और हमारे जो बच्चे हैं उसमें स्कूल कैप्टन होता है, वाइस स्कूल कैप्टन होता है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों को बनाते हैं। इसके साथ साथ में विद्यालय के जितने भी निर्णय होते हैं उसमें हम बच्चों को शामिल करते हैं। कोई भी निर्णय विद्यालय संबंधित कोई विकास कार्यक्रम होगा वो होगा। इवन एडमिशन की प्रक्रिया में भी हम अपने एक बच्चे को शामिल करते हैं लॉटरी सिस्टम में। 9th ऑनवर्ड्स हमारा बच्चा उसमें शामिल होता है। इसके साथ ही साथ जो है हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में यूथ पार्लियामेंट एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चों को संसद में, विधानमंडल में जिस प्रकार से जो है विभिन्न विषयों पर जो है प्रश्नकाल के अंदर चर्चाएं होती हैं, उन चर्चाओं को इनेक्ट करने के लिए केंद्रीय संगठन हमारे बच्चों के अवसर प्रदान करता है। जो कोरोना काल में 2 साल से गतिविधियां बंद हो गई हैं और आशा करता हूं कि अगर सब परिस्थितियां समान नहीं तो इस साल फिर से यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से हमारे बच्चों से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जब जो पूरे देश में फर्स्ट नंबर पर केंद्रीय विद्यालय आता है उसका रिपीट परफॉर्मेंस वहाँ दिल्ली में एक मावलंकर हॉल है, शास्त्री भवन के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है और वो बच्चे जा करके उस प्रोग्राम को देते हैं। पूरे देश के लोग वो देखते हैं किस प्रकार से हमारे बच्चे इतने अच्छे इनका कम्युनिकेशन स्किल है कि इनके अंदर जो है नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने की पूरी संभावनाएं मौजूद है। बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये शिक्षक और बच्चों का रिश्ता कैसा होना चाहिए, उनको कितना फोकस करना चाहिए, पढ़ाई को लेकर, एग्जाम को लेकर किस तरह से शुरू से अपने आप को मैनेज करना है, लोड नहीं लेना है, सबसे बड़ी बात प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि ये सिर्फ जस्ट एग्ज़ाम है। आप बेहतर करेंगे, सर ने बताया नंबर मायने नहीं रखते, आप 99 वाला नंबर लेके आएँ या 60% के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लेंगे। और सर ने ये भी बताया कि जितने आपने एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी में लोगों को देखा हो, कहीं ना कहीं वो वही लोग हैं जो बैक बेंचर्स हैं, 60% वाले हैं। तो इसको कभी भी दिमाग में ना लेकर चलें कि हमें 99 या 100 नंबर लाना है। पढ़ाई करें, एक पढ़ाई की तरह करें और एग्ज़ाम को जस्ट एग्ज़ाम माने, इंजॉय करें। जब इंजॉय करके पढ़ाई करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा और माँ बाप भी आप पर गर्व महसूस करेंगे। तो ये प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था, परीक्षा पे चर्चा करने का मकसद था। जो हमने कुछ बच्चों से बात की, शिक्षकों से बात की, प्रधानाचार्य से बात की, उन सबका भी एक ये कहना है कि आप अपने पढ़ाई पर फोकस करें और रिलैक्स होकर पढ़ाई करें। बाराबंकी से मैं नितिन श्रीवास्तव, द NS0 के लिए।